अपने शहर की उन हस्तियों को बुलाते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं और उनसे बात करते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा काम किया है जो कि न सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि समाज के लिए भी वो कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ जाते हैं। तो ऐसी एक हस्ती आज हमारे साथ मौजूद है और हमारे आज के बिग मेहमान है डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी, जो कि आयुर्वेद डॉक्टर हैं, प्रणव योग आयुर्वेद हेल्थ केयर में और साथ ही योग थेरेपिस्ट भी हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका शो में और मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आप आयुर्वेद डॉक्टर हैं और साथ ही योग थेरेपिस्ट भी हैं, तो ये आपके सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? ये सर ऐसा है कि जो नॉर्मल बायो का स्टूडेंट होता है जनरली वो सब मेडिकल की तैयारी करते हैं। मैंने भी वैसी ही तैयारी करी थी और सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसके बाद फाइनली ये डिसाइड किया कि कुछ भी फील्ड चूज करो उसमें ऊंचाइयाँ होती हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा फिर आयुर्वेद में सिलेक्शन हुआ था, फिर आयुर्वेद इसीलिए चूज किया था और आयुर्वेद की पढ़ाई के दौरान ही धीरे धीरे योग के क्षेत्र में मैं प्रवेश किया। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी, जो कि आयुर्वेद डॉक्टर हैं और साथ में योग थेरेपिस्ट हैं और बिग मेहमान है ये आज हमारे। इनसे कुछ और सवाल करेंगे गानों के बाद, इनसे जानेंगे कि कैसे ये आयुर्वेद के क्षेत्र में आए। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए शो बिग मेहमान मेरे यानी गौरव के साथ 92.7 बिग एफएम पर। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं 30 मिनट हिट गाने बिना किसी एड ब्रेक के। हैं आप, मैं हूं गौरव, शो का नाम है बिग मेहमान और आज हमारे साथ बिग मेहमान है डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी, जो कि आयुर्वेद डॉक्टर हैं, प्रणव योग आयुर्वेद हेल्थ केयर में और साथ ही योग थेरेपिस्ट भी हैं। तो सर मैं आपसे सवाल अब अगला ये करने वाला हूं कि ये जो आयुर्वेद के फील्ड में आपने आने का डिसाइड किया, ये डिसीजन लेना कितना आसान था? क्योंकि आज के दौर में अगर बात करें तो ग्लैमरस जॉब्स के पीछे स्टूडेंट्स अब भागते हैं, ग्लैमरस करियर के पीछे भागते हैं, तो आयुर्वेद फील्ड इतना ज्यादा ग्लैमरस नहीं है, तो ये डिसीजन आपके लिए कितना आसान था? ये डिसीजन इतना आसान नहीं था सर, पर उस टाइम पर कोई ऑप्शन भी नहीं था और फिर यही सोचा कि माहेश्वरी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कहीं न कहीं कुछ अच्छा तो करेंगे, ये पक्का था। विश्वास था एक जी, तो इसलिए ये ऑप्ट कर लिया। एक तरह से मजबूरी का डिसीजन था, लेकिन आज की डेट में ये मेरा बहुत बड़ा पैशन है। मैं आयुर्वेद जीता हूँ, योग जीता हूँ और एक बहुत बड़ा मिशन है मेरी लाइफ का कि योग और आयुर्वेद मुख्य धारा में आए, ये मेन स्ट्रीमिंग में आए, ये मेरी लाइफ का मिशन है। पहले लोग योग और आयुर्वेद को ऑप्ट करें, उसके बाद कोई दूसरी पीथी। ओके। तो सर आज के दौर में आयुर्वेद की अगर बात करें तो लोगों के दिमाग में कई तरह की भ्रांतियां हैं आयुर्वेद को लेकर कि आयुर्वेद जो है बहुत टाइम टेकिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें काफ़ी वक्त लग जाता है इलाज में और काफ़ी देर के बाद वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं। तो क्या कहीं आपको चुभता है एक आयुर्वेद डॉक्टर होने के नाते? आपको कैसा लगता है? ये सर इसमें ऐसा है कि पहली बार जो आपने कही कि टाइम लगता है आयुर्वेद मेडिसिन में, उसके लिए सर ऐसा है कि ना पेशेंट जो आता है बहुत जगह घूम के आता है। तो आप बीमारी को भी देखिए कितनी पुरानी है। अगर 10 साल पुरानी बीमारी है और आप सोचे 10 दिन में ठीक हो जाए तो वो संभव नहीं होता। करेक्ट। आयुर्वेद में भी इंजेक्टेबल मेडिसिन थी, सर्जरी थी, इवन सुश्रुत जो है वो फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। और मतलब बहुत बार वंडर होता है कि कोई, मैं जब किसी विदेशी व्यक्ति को सुनता हूँ और वो हमें सुश्रुत के बारे में बताता है और हमारे यहाँ के लोग उसके बारे में नहीं जानते। इस तरह से ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, हम लोग उनको लेकर भी बहुत सारे काम करते हैं, लोगों में अवेयरनेस करते हैं और विश्वास करते हैं धीरे धीरे उन चीज़ों को दूर करेंगे। और जिस तरह से योग को दुनिया ने एक्सेप्ट किया, वैसे एक दिन हम विश्व आयुर्वेद दिवस भी मनाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। बिल्कुल, आपकी इस आशा को मेरा भी भरपूर सहयोग है कि एक दिन विश्व आयुर्वेद दिवस भी आए। अच्छा, गानों के बाद हम बात करेंगे डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी, जो कि आज के हमारे बिग मेहमान हैं। इनसे जानेंगे कि क्या आयुर्वेद में बातों का ख्याल रखना पड़ता है, कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए शो बिग मेहमान मेरे यानी गौरव के साथ 92.7 बिग एफएम पर। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं 30 मिनट हिट गाने बिना किसी एड ब्रेक के। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। शो का नाम है बिग मेहमान, मैं हूं गौरव और आज हमारे साथ डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी हैं, जो कि आयुर्वेद डॉक्टर हैं और साथ में योग थेरेपिस्ट भी हैं। तो सर, आयुर्वेद
क्षेत्र को लेकर हम बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप इस फील्ड में हैं, आयुर्वेद का इलाज अगर कोई करना चाहता है तो क्या डूज डोंट्स जिन्हें कहते हैं, क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए ऐसा है, आयुर्वेद जो है जैसा आम जन भी इस बात को जानता है, सभी व्यक्ति जानते हैं, रोगों को जड़ से मिटाता है। जी। अगर किसी रोग को जड़ से मिटाना है तो आयुर्वेद का चिकित्सा का पहला सिद्धांत होता है निदान परिवर्जन। जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है उस कारण को दूर करना जरूरी है। और जो पथ्य पालन डू एंड डोंट्स होते हैं वो यही होता है कि जो कारण से बीमारी पैदा हुई है उस कारण को दूर किया जाए। एक नाली को आप आगे से साफ कर रहे हैं, पीछे से कचरा डाल रहे हैं, वो नाली कभी भी साफ नहीं होगी। सेम चीज हमारे शरीर के साथ होती है। इसलिए हर बीमारी के साथ में पथ्य पालन जरूरी होता है आयुर्वेद में। ओके। तो सर क्या आयुर्वेद से जुड़े कोई ऐसे आपके वाक़े हैं, किस्से हैं जहाँ पर पेशेंट्स आपके पास आए हार मानकर बिल्कुल, और फिर उसके बाद आयुर्वेद को अपनाकर वो एकदम सफल जिंदगी जी रहे हों? ऐसे सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ बहुत अच्छे केसेज हमने डील किए। और विशेष रूप से एक HIV का पेशेंट हमने किया था, CD4 काउंट उसका अराउंड 41 था और आज की डेट में 184 उसका जब हमने लास्ट काउंट करवाया था। फिर कुछ लीवर ट्रांसप्लांट हमने बचाए, 2-3 केस ऐसे हैं। एक पेशेंट था किडनी ट्रांसप्लांट का केस था जिसको वीक में 3 दिन डायलिसिस होता था, आज वो एकदम हेल्दी लाइफ जी रहा है। जी। रुमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेज हैं जहाँ पर जिंदगी भी बहुत ऐसे हो जाती है, तकलीफदेह हो जाती है। यस। वैसे केसेज में आयुर्वेद के साथ योग को मिक्स करते हुए विशेष रूप से पंचकर्म चिकित्सा उसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है। जी। और बैक पेन्स जैसे जहाँ पर मोस्टली सर्जरीज एडवाइज की जाती हैं, तो वैसे केस में भी मोस्ट ऑफ दी डॉक्टर्स फिजियोथेरेपी एडवाइज करते हैं। और आयुर्वेद में ऐसा है कि आप पंचकर्म लेकर के और अगर आप योगासन करेंगे तो बैक पेन अगर आपका है तो ठीक, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा इसके साथ में। और इन चीज़ों के साथ एक चीज़ हर्ट करती है कि जब इस तरह के केसेस ठीक होते हैं, रोगी के परिजन भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, और जब वही लोग वापस जब उनको कोई नई तकलीफ होती है, छोटी तकलीफ होती है और वो नहीं आते हैं, तो ये थोड़ा एक पेनफुल लगता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, पता नहीं कैसी साइकोलॉजी है, कुछ समझ नहीं आता है सर। जी। आपने बात जो बीच में योग की उसको हम जरूर आगे लेकर जाएंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन गानों के बाद डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं आज बिग मेहमान में। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ के साथ 92.7 बिग एफएम पर डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं, जो कि आयुर्वेद डॉक्टर के साथ साथ योग थेरेपिस्ट भी हैं। तो सर योग को लेकर बात हम कर रहे थे, योग के क्षेत्र में आपका आना, योग आपके जीवन में कब आया और क्या बदलाव आपके जीवन में लेकर आया? मैं जब कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर की बात है जी। कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसी थी और कुछ सेल्फ मोटिवेशन था कि मेरे को खुद पर खड़ा होना है जी। और दूसरा, मैंने अपने क्षेत्र में ऐसी बहुत सी चीजें देखी कि जहाँ पर लोगों को बहुत अच्छी सेवाएं दी जा सकती हैं पर वो किसी कारणों से नहीं दी जा रही। तो मैंने उसी समय तय किया था खुद के लिए कि मुझे नौकरी में नहीं जाना है या दूसरा कोई काम नहीं करना है, अपना खुद का आयुर्वेद का और योग का क्षेत्र आगे बढ़ाना है। तो ये एक तरह से आप दूरदर्शी सोच भी कर सकते हो। मैं उसमें सफल भी रहा कि मेरे पास कुछ ऐसा अर्निंग का सोर्स हो कि मैं कुछ कम समय काम करूँ और मेरा काम चलता रहे और पैरेलल में मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करता रहूं, क्योंकि जनरली आयुर्वेद प्रैक्टिस में शुरुआत में आपको खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है जी। तो आप अगर सीधा कहे तो मैंने एक अर्निंग सोर्स क्रिएट करने के लिए इसको सेकंड ईयर के आसपास मैंने सीखना चालू किया था जी। और धीरे धीरे अब आज दोनों एक पैशन बन गए, एक को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, दूसरा आशा करते हैं इसी तरह से दुनिया स्वीकार करेगी आयुर्वेद को भी। और इसके लिए हम जैसा आज आपके साथ बैठे हैं ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते रहते हैं। तो आज के दौर में योगा की कितनी महत्ता है और आम जनता में कितनी जागरूकता है, और आज हम बात कर रहे हैं इस बारे में सवाल करेंगे डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी से। सर तो आप कहीं भी बात कर रहे थे, मैं जानना चाहूंगा कि आज के वक्त में योग आम जनता के बीच में कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, कितना लोग योग को सीरियसली लेते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? योग के लिए सर ऐसा है कि जिस तरह से पूरी दुनिया ने योग को स्वीकार किया है वैसे हमारे लोगों ने भी स्वीकार किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैं महसूस करता हूँ, लोग जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं है।
50 लोगों 100 लोगों को आप एक जगह रेगुलर अगर योग करने के लिए आने के लिए कहो तो जनरली लोग नहीं आते जी। हर कोई चाहता है कि घर पर सुविधा मिल जाए कर लें। घर पर भी मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत रेगुलर नहीं है लोग। तो जब फंस जाते हैं कि अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा है तो वैसे केसेस में लोग योग कर रहे हैं, मजबूरी में करना शुरू। मजबूरी में एक तरह से आप कह सकते हो। जिस तरह से इसको दूसरे देशों के लोग आज की डेट में जितना पैशन के साथ में कर रहे हैं वैसा अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं। हम केवल डिस्कशंस कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं बस। तो धीरे धीरे ये परिस्थितियां अब थोड़ी बदलने लगी हैं। बाकी कुछ टाइम तक जब ये विश्व योग दिवस नहीं घोषित हुआ था उससे पहले तक तो स्थितियां ऐसी थी कि हम केवल डिस्कशन थे। योग से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। केवल जो बहुत परेशान हो गया है वही व्यक्ति योग कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे जी। और आज के टाइम की अगर बात करें तो उम्र दराज लोग नहीं, यहाँ तक कि जो नौजवान हैं और यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी सर में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द जैसी जो शिकायतें हैं ये आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं, जो हमारा अजीबोगरीब लाइफस्टाइल हो गया उसकी वजह से। तो इनको लेकर क्या वो योग में बेसिक कुछ ऐसे आसन हैं जो कि आसानी से लोग घर पर कर सकते हैं? बिल्कुल आराम से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, एक व्यक्ति अपने सुविधा अनुसार खुद अपना एक पैकेज जैसा डिज़ाइन कर सकता है। मैं अलग अलग तरह की डिज़ाइन वो कर सकता है कि एक दिन ये करना है, एक दिन ऐसा करना है, एक दिन ऐसा करना है, जैसा उसका टाइम है 20 से 30 मिनट। नहीं तो जो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है 33 मिनट का, उसमें आसन भी है, ध्यान भी है, प्राणायाम भी है, सारी चीज़ है। उसको भी हम अगर फॉलो करें तो वो भी बहुत अच्छा है। और अगर जैसे जैसे हम ये करने लगेंगे तो आपने जितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करी है बच्चों में, बड़ों में, तो योग को करने से धीरे धीरे ये होगा कि अपने आप खाने पीने की आदतें बदलेगी, अपने आप लाइफस्टाइल चेंज होने लग जाएगी। ये सब कब होगा आइडिया नहीं लगेगा। और धीरे धीरे ये समस्याएं कहीं आपको याद भी नहीं आएगा कि मेरे को इस तरह की समस्याएं थी। ऐसे मेरे व्यक्तिगत अनुभव है जी, बहुत लोगों के साथ में। जी जी जी। डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं, जो कि आयुर्वेद डॉक्टर हैं, योग थेरेपिस्ट भी हैं साथ में। इनसे बातचीत का दौर गानों के बाद भी जारी रहेगा, बस आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं 30 मिनट हिट गाने बिना किसी एड ब्रेक के।